नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोरियस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल पढ़ा था या पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी राजस्थान की लोक देवियां। अब कुछ लोक देवियां तो हमने पढ़ ली थी और कुछ ही लोक देवियां बाकी थी। जो बाकी थी उन लोक देवियों के बारे में हम चर्चा इसी क्लास में करेंगे। तो अब हमारी जो अगली लोक देवी है वो लोक देवी है तनोटिया माता। कौन सी माता? तनोटिया माता। तो अब ये जो तनोटिया माता है, इस तनोटिया माता के क्या है? अन्य नाम है। तनोटिया माता के क्या है? अन्य नाम है। तो इस माता के जो अन्य नाम है वो नाम हम क्या क्या है? एक तो हम इसे क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी। एक तो हम इसको क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी। एक हम इसको कहते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। एक हम इसको कहते हैं रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी। तो सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? तो वो अपनी लोक देवी है कौन सी? तनोटिया माता। अब बात आती कि साहब इसको हम सैनिकों की देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस माता के मंदिर में पूजा का जो काम है ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा किया जाता है। यानी इस माता के मंदिर में पूजा है वो कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? सैनिकों की देवी। इस माता का महत्व है ये थार के क्षेत्र में वैष्णो देवी के समान ही माना जाता है। इस कारण इसको हम थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इस माता के मंदिर में रुमाल चढ़ाने की क्या है? परंपरा है। और रुमाल चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। उस आधार पर हम इस लोक देवी को क्या कहते हैं? रुमाल वाली देवी। तनोटिया माता है। इस तनोटिया माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है तनोट गांव जैसलमेर में। कौन से गांव में? तनोट गांव में जैसलमेर में। और उस गांव में इस माता के मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था रावी तन्नू ने। तो तनोट माता का या तनोटिया माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तनोट गांव जैसलमेर में। और वहां पर इस माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राव तन्नू ने करवाया था। मंदिर पर प्रतिवर्ष तनोटिया माता का क्या लगता है? मेला। और ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन महीने के क्या है? नवरात्रा है। और उन नवरात्रों के दौरान इस माता का क्या लगता है? मेला लगता है। इस माता के मंदिर में पूजा है। ये पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। यानी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो सेना के अधीन है। और इस माता के मंदिर में पूजा भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जाती है। अब बात आती कि साहब इस माता के मंदिर में भारतीय सेना के जवान हैं वो पूजा क्यों करते हैं? 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था।
और उस युद्ध के दौरान इस माता के मंदिर के चारों ओर पाकिस्तान की सेना ने क्या बरसाए थे? बमें बरसाए थे। और इस माता की चमत्कारिक शक्ति के कारण उन बमों में से एक भी बम नहीं फटा। इस कारण इस माता के मंदिर में पूजा भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जाती है। अब बात आती कि साहब इस लोक देवी को हम क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। अब बात आती कि साहब राजस्थान है, इस राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अर्बुदा देवी को। और अर्बुदा देवी है, इसका जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। तो इस अर्बुदा देवी का पूरे राजस्थान में जो महत्व है वो किस लोक देवी के समान है? वैष्णो देवी के समान। इस कारण इस अर्बुदा देवी को हम राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। जबकि तनोटिया माता का जो महत्व है वो केवल किस क्षेत्र में? थार के क्षेत्र में। इस कारण इसको हम थार की क्या कहते हैं? वैष्णो देवी कहते हैं। तो ये बात हो गई किस लोक देवी के बारे में? तनोटिया माता के बारे में। अपनी अगली लोक देवी है सचियाई माता। कौन सी माता? सचियाई माता। और ये सचियाई माता है, ये सचियाई माता ओस वालों की क्या है? कुल देवी है। इनकी कुल देवी है, ओस वालों की कुल देवी है। तो कई बार प्रश्न आता है कि ओस वालों की कुल देवी कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? सचियाई माता। और ये सचियाई माता है, इस सचियाई माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? इस माता का प्रसिद्ध मंदिर है ओसिया गांव जोधपुर में। मंदिर कहां पर है? ओसिया गांव ही जोधपुर में। और इस माता का जो मंदिर है ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली में बना हुआ है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सचियाई माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो उस शैली का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली है। इस माता के मंदिर में प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला। और इस माता का जो मेला है ये लगता है चैत्र और आश्विन महीने के क्या है? नवरात्रा है। उस नवरात्रों के दौरान इस माता का क्या लगता है? मेला लगता है। सचियाई माता है, इस सचियाई माता को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सदी भावना की लोक देवी। तो सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी किसे कहा जाता है? सचियाई माता को। इस माता के मेले में हिंदू और जैन धर्म के जो लोग हैं वो अत्यधिक संख्या में आते हैं। इस कारण इस माता को सांप्रदायिक सद्भावना की क्या कहा जाता है? लोक देवी। तो सांप्रदायिक सद्भावना की लोक देवी तो हम किसे कहते हैं? सचियाई माता को। और सांप्रदायिक सद्भावना का जो लोक देवता है वो कहते हैं रामदेव जी को। तो ये बातें हो गई सचियाई माता के बारे में। अगली लोक देवी है लटियाली माता। कौन सी माता? लटियाली माता। अब ये लटियाली माता है,
ये लटियाली माता कल्ला जाति की क्या है? कुल देवी। ये किन की कुल देवी है? कल्ला जाति की कुल देवी। तो प्रश्न पूछ लिया कि कल्लाओं की कुल देवी कौन सी है, तो वो कौन सी है? लटियाली माता। लटियाली माता है। इस लटियाली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर किस गांव में है? फलोदी गांव में। और ये फलोदी गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। इस माता का जो मंदिर है, ये मंदिर किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थिति होता है। और इस माता का मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित होने के कारण लटियाली माता को क्या कहा जाता है? खेजड़राई भवानी। तो लटियाली माता है, उसका जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम क्या है? खेजड़राई भवानी। अब बात आती कि साहब इनको हम खेजड़राय भवानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस माता का मंदिर किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थिति होता है। उस आधार पर इनको हम क्या कहते हैं? खेजड़राई भवानी। चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों में इस लोक देवी का क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये बात हो गई किस देवी के बारे में? लटियाली माता के बारे में। अगली लोक देवी है सवांगिया माता। तो ये सवांगिया माता है। ये सवांगिया माता जैसलमेर है। इस जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है? कुल देवी। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? सवांगिया माता। अब ये सवांगिया माता है। इस सवांगिया माता को आवड़ माता या आयड़ माता का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। इस माता का जो प्रतीक चिन्ह होता है, क्या होता है? प्रतीकी चिन्ह। वो प्रतीक चिन्ह एक तो होता है मुड़ा हुआ बाला। एक तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मुड़ा हुआ बाला है। यानी जो स्वांग शब्द है, कौन सा शब्द है? स्वांगी शब्द है। उस स्वांग शब्द का जो अर्थ है, वो अर्थ क्या होता है? मुड़ा हुआ बाला। और एक है शकुनी चिड़िया। स्थानीय भाषा में हम इसको कहते हैं सोनी चिड़ी। तो स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मुड़ा हुआ भाला और शकुनी चिड़िया। अब बात आती कि साहब इस माता का प्रसिद्धि जो मंदिर है, वो मंदिर कहां पर है? तो इस माता का प्रसिद्ध मंदिर है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये बातें हो गई किस लोक देवी के बारे में? स्वांगिया माता के बारे में। तो स्वांगिया माता किन की कुल देवी है? जैसलमेर में किस वंश के शासक थे? भाटी वंश की। तो भाटी राजपूतों की ये क्या हो गई? कुल देवी। स्वांगिया माता को किसका अवतार माना जाता है? आवड़ माता या आयड़ी माता। प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ बाला और शकुनी चिड़िया। माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। और जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों के दौरान इस माता का क्या लगता है? मेला। अगली लोक देवी है
दधिमती माता। कौन सी माता? दधिमती माता। और ये दधिमती माता है, ये दधीची ब्राह्मणों की क्या है? कुली देवी है। तो दधीची ब्राह्मणों की जो कुल देवी है, वो कुल देवी कौन सी है? दधीची, दधिमती माता। दधिमती माता है, इस माता का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और ये प्रसिद्ध मंदिर किस गांव में है? उस गांव का नाम है गोठ मांगलोद गांव। और ये गोठ मांगलोद गांव है, ये किस जिले में पड़ता है? नागौर में। तो दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? गोठ मांगलोदी, नागौर में। और मंदिर पर प्रतिवर्ष माता का क्या लगता है? मेला। और इस माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में लगता है। तो ये बातें हो गई किस लोक देवी के बारे में? दधिमती माता के बारे में। तो दधिमती माता किन की कुल देवी है? दधीची ब्राह्मणों की। प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? गोठ मांगलो, नागौर में। और मेला प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में। अगली लोक देवी है जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता। और ये जमुआई माता है, ये जयपुर के कछवा वंश के शासकों की क्या है? कुल देवी। जयपुर में किस वंश के शासक थे? कछवा वंश के शासक थे। और उन शासकों की जो कुलदेवी है, वो कुलदेवी कौन सी है? जमुआई माता। जमुआई माता है, इस जमुआई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है? प्रसिद्धि मंदिर। और वो प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़ गांव। और ये जमुआ रामगढ़ गांव है, ये गांव किस जिले में पड़ता है? जयपुर में। वहां पर इस माता के मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया था? तो कछवा वंश का शासक था धुले राय या भोला राय। इसने इस गांव में माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तो जमुआई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? जमुआ रामगढ़, जयपुर में। उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धुले राय या धोला राय ने। और मंदिर पर प्रतिवर्ष माता का क्या लगता है? मेला। और ये मेला प्रतिवर्ष लगता है चैत्र और आश्विन महीने के क्या है? नवरात्रा है। उन नवरात्रों में इस माता का क्या लगता है? मेला लगता है। अगली लोक देवी है शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी। शिला देवी है, ये कछवा वंश के शासकों की क्या है? आराध्य देवी। तो कछवा वंश के शासकों की कुल देवी तो कौन है? जमुआई माता। और आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। शिला देवी है, इस शिला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, शिला देवी का क्या है? प्रसिद्धि मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर जयपुर है। उस जयपुर में
आमेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? आमेर का दुर्ग। और उस दुर्ग में एक चौक है, जलेबी चौक। तो आमेर दुर्ग के जलेब चौक में किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? तो वो है शिला देवी। वहां पर इस माता के मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया था? आमेर का शासक था मानसिंह प्रथम। और उस मानसिंह प्रथम ने शिला देवी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। मानसिंह प्रथम है, ये मानसिंह प्रथम शिला देवी की मूल मूर्ति को, शिला देवी की मूल मूर्ति को पूर्वी बंगाल, तो मानसिंह के समय तो कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल। लेकिन वर्तमान समय में कौन सा देश? बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश का गांव है जैसोर गांव। और इस जैसोर गांव का शासक था केदारी नाथ। और उस केदारनाथ से ये मानसिंह शिला देवी की इस मूर्ति को छीन कर ही लाया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिंह प्रथम शिला देवी की मूल मूर्ति को पूर्वी बंगाल के किस शासक से छीन कर ही लाया था? तो उस शासक का नाम क्या था? केदारनाथ। केदारनाथ कहां का शासक था? जैसोर का। और ये जैसोर वर्तमान में कहां पर पड़ता है? बांग्लादेश में। शिला देवी, इस शिला देवी के मंदिर में जो भक्त होते हैं, उन्हें भक्तों की इच्छा अनुसार, भक्तों की इच्छा अनुसार जले व मदिरा का क्या मिलता है? शरणामत। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार जल व मदिरा का शरणामति मिलता है? तो वो कौन सी है? शिला देवी। तो ये बातें हो गई किस लोक देवी के बारे में? शिला देवी के बारे में। अगली लोक देवी है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। तो ये ब्राह्मणी माता है, ये ब्राह्मणी माता कुम्हारों की क्या है? कुल देवी। पहली बात तो ब्राह्मणी माता किन की कुल देवी है? कुम्हारों की कुल देवी है। ब्राह्मणी माता है, ये ब्राह्मणी माता राजस्थान है, इस राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसके पीठ का श्रृंगार व पीठ की पूजा की जाती है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके पीठ का तो श्रृंगार होता है और पीठ की ही पूजा की जाती है? तो वो लोक देवी कौन सी है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता है, इस ब्राह्मणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है? प्रसिद्धि मंदिर। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है सोरसेन गांव में। और सोरसेन गांव है, ये गांव कहां पर पड़ता है? बारां में। कहां पर पड़ता है? बारां में। और मंदिर पर प्रति वर्ष चैत्र व आश्विन महीनों में जो नवरात्रे होते हैं,
उन नवरात्रों में इस माता का क्या लगता है, मेला लगता है। तो ब्राह्मणी माता का जो मेला है, ये मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रों में। कुम्हारों की कुल देवी कौन सी है? ब्राह्मणी माता। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा की जाती है, वो देवी कौन सी है? ब्राह्मणी माता। अगली लोक देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता, या इसको हम कहते हैं तरताई माता। इसका दूसरा नाम क्या है? तरताई माता। तो ये माता 5 साल जाति है। उस 5 साल जाति की ये क्या है? कुली देवी। तो 5 साल जाति की कुल देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी माता है। त्रिपुरा सुंदरी माता है। इस माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है? प्रसिद्धि मंदिर है। वो प्रसिद्ध मंदिर किस गांव में? तलवाड़ा गांव में। और ये तलवाड़ा गांव है, ये गांव कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में किस लोक देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो वो कौन सी लोक देवी है? त्रिपुरा सुंदरी माता। माता, इस माता के मंदिर में माता की क्या है? मूर्ति है। और मंदिर में माता की मूर्ति में 18 भुजाएं। त्रिपुरी सुंदरी माता का क्या है? मंदिर है। उस मंदिर में माता की क्या रखी हुई है? मूर्ति। और उस मूर्ति में माता के कितने भुजाएं दिखाई गई? 18 भुजाएं दिखाई गई। ये बात हो गई किस लोक देवी के बारे में? त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में। उसके बाद में अगली लोक देवी है घेवरी माता। कौन सी माता? घेवर माता। तो ये घेवर माता है, ये माता राजस्थान है। इस राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी है? घेवरी माता। घेवर माता है। इस घेवर माता ने राजसमंद झील है, और उस राजसमंद झील की क्या है? नींव है। वो नींव भी इसी लोक देवी ने रखी थी। तो राजसमंद झील किस जिले में है? राजसमंदी जिले में है। और इस झील का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो इस झील की नींव है वो राजस्थान की किस लोक देवी ने रखी थी? घेवरी माता ने। और घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर भी कहां पर है? राजसमंद झील की पाल पर। तो ये बात हो गई किस लोक देवी के बारे में? घेवर माता के बारे में। अगली लोक देवी है रानी सती माता। कौन सी माता? रानी सती माता। तो रानी सती माता है। इस माता का वास्तविक या जो मूल नाम था, ये मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। इसका मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। रानी सती माता है। ये 1652 ईस्वी में
अपने पति तने धने दास के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो रानी सती माता है, इनके पति का नाम क्या था? तनधनी दास। और उस तनधन दास की हत्या 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब ने करवा दी थी। तो अपनी माता है, ये अपने पति के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। रानी सती माता है, ये माता है, इसको शेखावाटी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? दादी जी के नाम से। तो राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जो शेखावाटी में दादी जी के नाम से लोकप्रिय है? तो वो देवी कौन सी है? रानी सती माता। रानी सती माता है, ये माता अग्रवालों की क्या है? कुल देवी। अपनी भाषा में कह दिया, ये बड़ियों की क्या है? कुल देवी है। तो अग्रवालों की या बड़ियों की कुल देवी कौन सी माता है? रानी सती माता है। रानी सती माता है, इस माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में। प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में। और मंदिर पर प्रति वर्ष रानी सती माता का क्या लगता है? मेला लगता है। और ये मेला प्रति वर्ष भाद्रपद महीने की अमावस्या को लगता है। तो प्रश्न आता है कई बार कि रानी सती माता का मेला किस तिथि को भरता है? तो वो तिथि कौन सी है? भाद्रपद महीने की अमावस्या है। इस माता के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो माता के मंदिर में त्रिशूल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दिख रहा है ना ये त्रिशूल? तो इस माता के मंदिर में किसकी पूजा होती है? त्रिशूल की पूजा होती है। और रानी सती माता है, इस माता के परिवार में अब तक कुल 13 महिलाएं सती हो चुकी है। कितनी महिलाएं सती हो चुकी है? 13 महिलाएं। तो ये बात हो गई किस लोक देवी के बारे में? रानी सती माता। तो रानी सती माता का वास्तविक नाम नारायणी बाई, पति का नाम तनधन दास। शेखावाटी में किस नाम से लोकप्रिय? दादी जी के नाम से। किनकी कुल देवी? अग्रवालों की। प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में। मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? त्रिशूल की पूजा की जाती है। अगली लोक देवी है नारायणी देवी या नारायणी माता। तो इनका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम था, ये नाम था करमेती बाई। तो राजस्थान की किस लोक देवी का वास्तविक नाम करमेती बाई था? तो वो कौन थी? नारायणी देवी। यह नाइयों की क्या है? कुल देवी। इनकी नाइयों की, या हम कह सकते हैं सेनी समाज। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि सेन समाज की या नाइयों की कुल देवी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नारायणी देवी। इस माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, माता का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। और ये प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? इस माता का प्रसिद्ध मंदिर है बरवा डोंगरी है, राजगढ़ी अलवर में।
इस माता का मंदिर किस जिले में है? अलवर जिले। अलवर जिले के किस गांव में? राजगढ़ गांव में। कौन सी डोंगरी पर? भरवा डोंगरी पर। वहां पर माता का प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला। और इस माता का जो मेला है ये लगता है प्रतिवर्ष वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को। तो नारायणी देवी का मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? वैशाख शुक्ल 11 को। कहां पर? मंदिर पर। और मंदिर कहां पर है? राजगढ़ अलवर में। इस माता के मंदिर में क्या होता है? पुजारी होता है। और वो पुजारी किस जनजाति का होता है? मीणा जनजाति का होता है। किस जनजाति का? मीणा जनजाति का। तो ये बात हो गई किसके बारे में? नारायणी देवी। अगली लोक देवी है राजेश्वरी माता। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। और ये राजेश्वरी माता भरतपुर है। और इस भरतपुर के जाट राजवंश के शासकों की क्या है? कुल देवी। तो भरतपुर के जाट राजवंश के शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो वो देवी है कौन सी? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता है। इस राजेश्वरी माता का क्या है? प्रसिद्धि मंदिर है। वो मंदिर है लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? भरतपुर में। तो ये बात हो गई किस लोक देवी के बारे में? राजेश्वरी माता के बारे में। अगली लोक देवी है चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। तो ये चौथ माता है। ये माता कंजर जनजाति है। उस कंजर जनजाति की ये क्या है? कुल देवी। कौन सी जनजाति की? कंजर जनजाति की कुल देवी है। चौथ माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा गांव। और चौथ का बरवाड़ा गांव है ये किस जिले में है? सवाई माधोपुरी जिले में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? तो वो लोक देवी कौन सी है? चौथ माता। मंदिर पर प्रतिवर्ष चौथ माता का क्या लगता है? मेला लगता है। और इस माता का जो मेला है ये प्रतिवर्ष लगता है माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या चौथ को लगता है। और माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही चौथ माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब अगली लोक देवी है वो लोक देवी है कौन सी? पथवारी माता। कौन सी माता? पथवारी माता। अब ये पथवारी माता है इसको हम पथ रक्षक लोक देवी भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पथ रक्षक ही लोक देवी। तो किस लोक देवी को पथरक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी है? पथवारी माता। और ये पथवारी माता है इस माता की जो पूजा है ये पूजा कब की जाती है? तो इस माता की पूजा तीर्थी
यात्रा पर जाते समय सफलता की कामना के लिए की जाती है। तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय सफलता की कामना के लिए किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो वो है पथवारी माता। अब हम कहीं पर देखते हैं कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में उसकी जो बिना जली हुई अस्थियां होती हैं, उनको लेकर परिवार वाले कहां पर जाते हैं? गंगा जी या हरिद्वार ही जाते हैं। तो गंगा जी या हरिद्वार जाते समय किस माता की पूजा होती है? वो माता है कौन सी? पथवारी माता। ये हमारी क्या हो गई? प्रमुखी लोकी देवियां। और लोक देवियों के बारे में जो बाकी बातें वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।